नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आज तारीख है 29 मई 2025। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड आज की तमाम खबरें। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। हाल के दिनों में उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और बदलाव देखने को मिले हैं, जो राज्य की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय गतिशीलता को दर्शाते हैं। यह लेख 29 मई 2025 तक की ताज़ा खबरों और रुझानों का एक अवलोकन प्रस्तुत करता है, जिसमें मौसम, प्रशासन, पर्यटन, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों की प्रमुख खबरें शामिल हैं। मौसम और प्राकृतिक घटनाएं। उत्तराखंड में मई 2025 के अंत तक मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हाल ही में बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया था, विशेष रूप से पर्वतीय और मैदानी जिलों के लिए। 22 मई को देहरादून और अन्य क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई, जिससे गर्मी से राहत मिली। हालांकि उत्तरकाशी के खरवा गांव में बादल फटने की घटना ने कई घरों और खेतों को नुकसान पहुंचाया, जिससे स्थानीय प्रशासन को राहत कार्य शुरू करने पड़े। इन घटनाओं ने एक बार फिर उत्तराखंड की भौगोलिक संवेदनशीलता को उजागर किया है, विशेषकर मानसून से पहले की बारिश और तूफानों के कारण। यात्रियों और पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, खासकर चार धाम यात्रा के दौरान। प्रशासनिक और नीतिगत फैसले। 28 मई को देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें प्रिक्योरमेंट नियमावली में संशोधन शामिल है। अब स्थानीय ठेकेदारों को 10 करोड़ रुपए तक के टेंडर दिए जाएंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मंजूरी दी गई, जो अगले 5 वर्षों के लिए उद्योगों को 4 श्रेणियों में विभाजित करेगी। यह नीति राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है, जिसका लोकार्पण जनवरी 2025 में हुआ था। आकर्षण रही है। अब तक 8 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धामों के दर्शन कर चुके हैं, जिसमें केदारनाथ में सबसे अधिक 3 लाख यात्री पहुंचे। हालांकि पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान तनाव के कारण यात्रियों की संख्या में 31% की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद सरकार ने यात्रा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट टॉयलेट और मल्टी स्टोरी पार्किंग जैसी सुविधाएं शुरू की हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खोले गए और पहला जत्था घांघरिया पहुंचा। दुर्भाग्यवश उत्तरकाशी में गंगोत्री जाते समय एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। स्वास्थ्य और कोविड-19 की स्थिति। उत्तराखंड में कोविड-19 के मामलों में हाल ही में वृद्धि देखी गई है। 24 मई को 2 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। गुजरात से आए एक तीर्थयात्री को एम्स ऋषिकेश में संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई है। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम हाल ही में घोषित किए गए, जिसमें अनुष्का राणा ने 12वीं में टॉप किया। इसके अलावा नैनीताल और जिम कॉर्बेट में 26 मई से 28 जून तक एस्ट्रो समर कैंप 2025 का आयोजन होगा, जो बच्चों के लिए खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इको टूरिज्म योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें जंगलों में 61 स्थानों पर घाम ताप की सुविधा दी जाएगी। ये थी उत्तराखंड में 29 मई 2025 तक की खबरें। राज्य की गतिशीलता और चुनौतियों को दर्शाती हैं। मौसम की अनिश्चितता। चार धाम यात्रा की लोकप्रियता, प्रशासनिक सुधार और स्वास्थ्य चुनौतियां यहाँ के जीवन का हिस्सा हैं। सरकार और स्थानीय प्रशासन इन मुद्दों से निपटने के लिए सक्रिय है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और बाहरी तनावों ने कुछ चुनौतियां बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड की जनता और पर्यटक दोनों को सावधानी और जागरूकता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है।